गरुड़ पुराण के गूढ़ रहस्यों के अनुसार मनुष्य का शरीर नश्वर है, किंतु उसके द्वारा बोले गए शब्द अनंत काल तक उसके कर्मों का हिस्सा बन जाते हैं। वाणी के पापों की गंभीरता को समझने के लिए हमें उस पौराणिक वृत्तांत को देखना होगा, जहां सत्य और मिथ्या का न्याय स्वयं धर्मराज यमराज करते हैं। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर में धनपाल नाम का एक प्रभावशाली व्यक्ति रहता था। वो अपनी वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध था, किंतु उसकी यह कला सत्य की सेवा के लिए नहीं, बल्कि छल और प्रपंच के लिए थी। धनपाल अक्सर अपने लाभ के लिए अदालतों में झूठी गवाही देता, व्यापार में झूठ बोलकर ग्राहकों को ठगता और सबसे बुरा, वो एक मुखर निंदक था। उसे दूसरों के मान सम्मान को अपनी जीभ से खंडित करने में एक असीम आनंद मिलता था। वह दो मित्रों के बीच ऐसी झूठी बातें कहता कि अटूट मित्रता शत्रुता में बदल जाती और हंसते खेलते परिवारों में कलह का विष घोल देता। वो सदा गर्व से कहता था कि तलवार का घाव तो भर सकता है, किंतु मेरी जीभ का घाव कभी नहीं भरता। समय का पहिया घूमा और एक दिन अचानक हृदय गति रुकने से धनपाल की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसके प्राण शरीर से निकले, उसने देखा कि उसके सामने साधारण दूत नहीं, बल्कि डरावने मुख वाले, लंबी दाढ़ों और जलती हुई आंखों वाले यमदूत खड़े थे। यमदूतों ने उसे क्षण भर की भी मोहलत नहीं दी और उसके सूक्ष्म शरीर को पाश में बांधकर यमलोक के 80,000 योजन लंबे मार्ग पर घसीटना शुरू कर दिया। ये मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं था। कहीं तप्त बालू थी जो पैरों को झुलसा रही थी, तो कहीं कंटीले वृक्ष थे जो शरीर को चीर रहे थे। जब वो प्यास से तड़पता तो यमदूत उसे उसके द्वारा बोले गए झूठों की याद दिलाते और कहते कि जिसने जीवन भर अपनी जीभ से केवल असत्य का विष उगला हो, उसे शीतल जल कैसे मिल सकता है। मार्ग में उसे वैतरणी नदी के किनारे से ले जाया गया, जहाँ नदी का जल रक्त और पीप से भरा था और उसमें भयानक मगरमच्छ गरज रहे थे। यमदूतों ने उसे बताया कि ये वही स्थान है जहाँ उन लोगों को सजा मिलती है जो दूसरों की निंदा करके समाज में गंदगी फैलाते हैं। अंततः उसे यमराज के भव्य और डरावने दरबार में प्रस्तुत किया गया। वहां न्याय के देवता यमराज ने गंभीर स्वर में चित्रगुप्त से उसका लेखा जोखा मांगा। चित्रगुप्त ने उसकी जीभ द्वारा किए गए पापों की गणना शुरू की, हजारों झूठ, अनगिनत निर्दोषों की निंदा और कपटपूर्ण बातें। यमराज का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आदेश दिया कि इस पापी को रौरव नरक में ले जाया जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार रौरव नरक वह स्थान है जहां रुरु नाम के सर्प जैसे जीव होते हैं, जो झूठ बोलने वालों के मुख में प्रवेश कर उन्हें भीतर से काटते हैं। धनपाल की जीभ, जिसने कभी सत्य को नहीं स्वीकारा था, उसे लोहे की धधकती संडासियों से बाहर खींचा गया और उस पर खौलता हुआ तेल डाला गया। वो चीखता रहा, क्षमा मांगता रहा, लेकिन यमदूतों ने कहा कि जब तुम जीवित थे और दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे थे, तब तुम्हें उनकी पीड़ा का आभास क्यों नहीं हुआ। इसके पश्चात उसे सूकर मुख नरक में धकेला गया, जहां उन लोगों को रखा जाता है जो पीठ पीछे बुराई चुगली करते हैं। वहां उसे लोहे के जलते हुए स्तंभों से चिपका दिया गया और उसकी जीभ को तीखे आरी से बार बार काटा गया। गरुड़ पुराण का यह वर्णन रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि नरक में यातनाएं सहने वाला जीव मरता नहीं है। जैसे ही उसकी जीभ कटती, वह कर्मों के प्रभाव से पुनः उग आती, ताकि उसे बार बार वही पीड़ा दी जा सके। उसे उन लोगों के बीच भी डाल दिया गया जो झूठी गवाही देते थे, जहां उन्हें ऊंचे पर्वतों से नीचे कंटीली झाड़ियों में फेंका जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस धन और सुख के लिए अपनी वाणी को अशुद्ध किया था, वो सब यहीं धरा रह गया। साथ आई तो केवल वह असहनीय पीड़ा जो उसकी जीभ के कुकर्मों का फल थी। कई सौ वर्षों तक इन यातनाओं को सहने के बाद उसे बताया गया कि अगले जन्मों में उसे ऐसे रूपों में धरती पर जाना होगा जहां वो बोल नहीं पाएगा या उसकी वाणी को कोई सम्मान नहीं मिलेगा। ये कहानी हमें ये कठोर सत्य सिखाती है कि हमारी वाणी ईश्वर का वरदान है। इसे निंदा और झूठ से अपवित्र करना साक्षात नरक को निमंत्रण देना है। गरुड़ पुराण की ये चेतावनी आज भी प्रासंगिक है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और परनिंदा से बड़ा कोई पाप नहीं। हमारा उद्देश्य केवल धर्म का प्रचार करना है। वीडियो बनाने में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का धार्मिक कंटेंट आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।